और चावर सेवा, ये तो रही सखी की सेवा। आपको सामने जो बाबा दिख रहे हैं ना, इनका नाम है घमंड देवाचार्य जी। इन्होंने यहाँ पे तपस्या की, ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिया और आज्ञा दी कि आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लोग राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राजकाजी अपनी चंद्रकाजी दे रही है। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सुपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए। घमंड देवाचार्य जी के लिए उन्होंने रासलीला करके दिखाई। उसके बाद में वो अलोप हो गए, गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बता मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर फिर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए, भगवान से कहा महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए, तो बच्चा गायब हो गई। बता मैं ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कोन्ही गांव है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कोन्ही गांव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पे आप लोग खड़े हैं, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। तुम्हारे वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्राकट स्थली शुरुआत इसी जगह से है जिस पे आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होके बैठे थे। पहले रास में ऐसे छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले आप क्यों उदास हैं। तब उन्होंने बताई लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, ने जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया, रासलीला हुई। रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्री रामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। राधाष्टमी के बाद में जो पूर्णिमा आती है ना, जिससे पितरपक्ष चालू होते, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महाराज लीला होती है। बोलो रास बिहारी भगवान की समाज की, मंडली की जय जय श्री राम। बाबा महाराज की